आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है दाल पिट्ठी। ये बिहार का बहुत ही ट्रेडिशनल फूड होता है और विलेज में इसे बहुत पसंद की जाती है। इस आप लोगों में से किस किस ने इसे खाया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं वो भी बताएं। ये तुअर की दाल और गेहूं के आटे से बनता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत प्रेम से। जब आपको रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इसे बनाएं और बहुत ही शौक से खाएं। तो इसके लिए क्या किया, हमने एक बाउल दाल लिया, तुअर की दाल। उसे धो के हम थोड़ी देर छोड़ दिए थे ताकि ये हल्का हल्का फूल भी गया। तो जल्दी इसे हमने कुकर में डाला। थोड़ी अगर दाल बनाने के 10-15 मिनट पहले आप धो के रख देंगे तो वो दाल बहुत ही जल्दी कुकर में तैयार हो जाता है। और एक बाउल दाल में कम से कम 3 बाउल पानी हमें डालना है, क्योंकि इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं रखना। बस पकने के बाद इसमें थोड़ा पानी होना चाहिए, नहीं तो हमें ऊपर से पानी डालना ही पड़ता है। तो इसमें 3 बाउल हमने पानी लिया और इसी में हमने हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया को, और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला। और हल्दी पाउडर तो बिल्कुल ज़रूरी ही है डालना। और उसी में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला। नमक हमने इसमें लगभग 1.5 टेबल स्पून डाला, क्योंकि जब हम आटा डालेंगे तो वो काफ़ी नमक को और भी ऑब्जर्व करेगा। और इसे अब हम कुकर को बंद करके सीटी लगाएंगे और 3 सीटी आने देंगे, तो और वो भी फुल फ्लेम पे। अब चलिए आटा तैयार करते हैं। तो ये 1.5 बाउल हमने आटा लिया है। आटा लेने के बाद इसमें हम डालेंगे लगभग हाफ टेबल स्पून नमक, और इसी में हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे अजवाइन। हमने डाला अजवाइन। अजवाइन की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। और छोटे से चम्मच से 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला। देसी घी ना हो तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और पहले तो हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि घी, नमक और अजवाइन पूरे ही आटा में अच्छी तरह से मिल जाए। तो मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी देके हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। याद है, ये ध्यान देना है कि हमें इसे मठरी की तरह टाइट डो नहीं लगाना, सॉफ्ट डो लगाना है। डो लगाने के बाद जैसे रोटी का डो लगता है, लगाने के बाद हाथों में थोड़ा घी लेकर इसे मसल के हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट ही छोड़ने के बाद हम इसे बनाएंगे, गीला नहीं करना है। और अब देखिए, मैं आपको एक ही रोटी बना के और 3 तरह से बता देती हूँ। आपको जो सुविधा हो आप उस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रोटी की लोई से बड़ा लेना है, बड़ी लोई लेनी है, क्योंकि हमें थोड़े मोटे से नहीं रखना है, रोटी की तरह इसे पतला नहीं बनाना। तो सबसे पहले हम इसे बेलेंगे। जैसा भी आप बेल सकते हैं आप इसे बेलिए। पर आप देख रहे हैं जो हमने आटा का डो लगाया है बिल्कुल सॉफ्ट लगाया है। तो इसे हम बेलने के बाद में आप देख, इतना मोटा इसे हमें रखना है। और एक ढक्कन के सहायता से, कोई भी आपके पास गोल कटर हो तो उसकी सहायता से छोटे छोटे से गोल गोल हमें काट लेनी है। तो मैं इसी रोटी में आपको 3 तरह से बना के दिखा दूंगी। अलग अलग टाइम को बहुत ज़्यादा लेते हुए मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगी। तो ये देखिए, एक ये छोटी सी पूड़ी जैसा बेल लिया हमने, काट के निकाला, और ये उंगली को बीच में रख के हम इसे दबा देंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे हमने बनाया है। एक्चुअल में इसी तरीके से बनता है, पर अब हम लोगों ने 2-3 तरह से बनाना शुरू कर दिया है। नया नया समय, नया नई बात। ये देखिए, लेकिन विलेज में जो है, गांव में लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो 1-2 और मैं ये बना के दिखा देती हूँ। इसके बाद जो भी मैं 2 तरीका बताऊँगी वो तो बिल्कुल ही ईजी है। ईजी तो ये भी है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आप आराम से आसानी से बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने तीसरा भी बना लिया। इसे कहीं कहीं तो दाल पिट्ठी बोलते हैं, कहीं तो इसे दाल का दूल्हा बोलते हैं, और कहीं कहीं इसे दाल ढोकली भी बोलते हैं। और सेम इसी तरीके से ये मैंने चौथा भी बनाया। तो दाल ढोकली जो है वो राजस्थान के अंदर दाल ढोकली ही बोलते हैं, पर बिहार यूपी में इसे दाल पिट्ठी बोलते हैं, और कहीं इसे दाल का दूल्हा भी बोलते हैं। तो देखिए, एक छोटा ढक्कन लेके आप इजी वे में बनाना चाहें तो बिल्कुल ऐसे गोल गोल सा छोटा छोटा काट लें। इस तरीके से भी आप काट के बना सकते हैं।
तो ये देखिए, ये दूसरा तरीका हुआ। और मैं आपको तीसरा तरीका भी काट के दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल पास्ता की तरह बनेगा, और वो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए जब हम गोल काटेंगे तो सबसे पहले हमें उसे जैसे हम मठरी के लिए चौड़ा चौड़ा काट कर तब बनाते हैं, वैसे हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए, आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरीके से एक चौड़े से शेप में हमें ले लेना है। और फिर ध्यान से देखिए, इसे मैं कैसे मोड़ती हूँ। तो पहले इसे हम सीधे से मोड़ के इसे दबाएंगे, और फिर वापस उल्टा करके इसे हम दबाएंगे। ये भी इजी है। तो आपको तीनों में से जो इजी लगे आप उस तरीके से बने। ये आटा दाल में जाने के बाद ये बिल्कुल खुलता नहीं है, जैसे आप बना के डालेंगे वैसे ही रहेगा, और ना ही एक दूसरे में चिपकता है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से भी बना के दिया है। आपको कौन सा तरीका इजी लगा वो मुझे आप बताएंगे, और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, और बहुत लोगों इसे जानते होंगे। तो ये देखिए, हमने 3 तरीके से बना दिया। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ, जहाँ हमने कुकर चढ़ाया था। और देखिए, मैंने क्या किया, तीनों तरीके से बना के तैयार कर लिया। तो अब देखिए, अब मैं चलती हूँ कुकर की तरफ। तो दाल तो हमारा 3 सीटी दे चुका था, और अब प्रेशर भी निकल गया। तो मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ कि ये दाल कैसा तैयार हुआ। तो आप देख सकते हैं, दाल में पानी थोड़ा ज़्यादा डालने से दाल, हालांकि तेल डाल देने के बाद दाल बाहर भी नहीं आया और बन। तो आप सोच रहे होंगे इतना पतला, पर इतना पतला दाल नहीं। ये तो जैसे जैसे आटा पकेगा इसमें, ये बिल्कुल ही गाढ़ा होता चला जाएगा। कई बार तो हमें ऊपर से पानी डालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो देखिए, अब क्या हुआ कि हमने गैस जलाया, और इसे जितने भी पिट्ठा हमने बनाया है वो सारी पिट्ठी हम इसमें डाल देंगे। तो तीनों तरीके का हमने इसमें डाला, और आप देखिए 1.5 बाउल आटे से कितनी सारी पिट्ठी बन के तैयार हो गई है। तो हमने ये तीनों तरीका से डाला, और मैं आपको दिखाऊंगी, ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं, सब बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमने बनाया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अपने घर में आप बना के देखेंगे, बच्चे बड़े सब खा के खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है, और इसमें हमने थोड़े से अदरक और लहसुन को ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दिया, ताकि इसकी खुशबू, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कच्चा स्वाद नहीं आना चाहिए। तो इसे हमने डाला और पकाया, और इसी में हमने थोड़े से धनिया की पत्ती भी डाल दी थी। और ये 2-3 हरी मिर्ची, हमने, जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं वो इसमें की मिर्च खाना बहुत ही उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जो दाल में पका होता है मिर्च, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे हम पकाएंगे, और थोड़ी सी इसमें देखिए मैं दिखाती हूँ, अगर आप फोक के सहायता से इसे अंदर डालते हैं तो आटा बिल्कुल, अगर आपके फोक में नहीं चिपकता है, इसका मतलब ये पक गया है। तो इतना ध्यान दें कि हमें इसे पकाना है। और आप चाहें तो आप इस यहाँ पे 1 सीटी भी लगा सकते हैं, कुकर को बंद करके 1 सीटी भी लगा दें, पर ज़्यादा नहीं, नहीं तो नीचे दाल और आटा दोनों ही पकड़ लेता है। तो ध्यान से 1 सीटी तेज़ फ्लेम पे आप लगा सकते हैं, और नहीं तो आप खुले में इसे पकाएं, ढक के भी पका सकते हैं, ये बहुत जल्दी नीचे पकड़ता है। तो देखिए, हमने थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती भी डाल दी। पर मेन इसका क्या है, ये पकने के बाद जो हम इसमें तड़का लगाते हैं, वो तड़का बहुत ही बढ़िया से लगाया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पैन ले लिया, और इसमें 1 बड़े चम्मच हमने घी डाल दी। और घी डालने के बाद इसमें हमने जीरा डाला और हींग डाला। पर यहाँ एक गड़बड़ हो गया, हींग थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है, गड़बड़ हो गया। कैसे वीडियो यहाँ बंद हो गया हमें पता ही नहीं चला, थोड़ी देर के बाद चला। तो हमने इसमें 10-12 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को बिल्कुल छोटे छोटे बारीक काट के, और 2-3 हरी मिर्ची काट के इसे हमने अच्छे से फ्राई किया। और फिर डालने के टाइम चूल्हे से गैस को बंद करके, और इसमें हमने कलर वाली काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाला, और फिर इसमें अप्लाई कर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के तड़के से, और हींग, और साथ में जीरा, और ऊपर से हमने डाल दिया ढेर सारे धनिए की पत्ती, और फटाफट इसे हम ढक देंगे, ताकि जो इसकी खुशबू है वो बाहर ना निकल जाए। तो इसे थोड़ी देर हमें ढक देना है। तो ये लीजिए, हमारी पिट्ठी बनके
तैयार है, एंजॉय कीजिए और आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।